क्योंकि शीस चढ़ाए पोटली ले जात न देखा कोई। अच्छा आप बता दीजिए कि कोई इस कानपुर इस बिल्हौर में कोई मरा है तो जो मरा सारा पैसा वैसा गठरी बांध करके लेकर के गया? नहीं ना। अच्छा मान लेते उस समय गठरी उठरी फट जाती थी, छेद हो जाता था। आजकल तो बढ़िया बढ़िया बैग आ गया है, उसमें भर के लेके गया क्या? बढ़िया ब्रांडेड कंपनी का बैग ले ले, उसमें भर ले, आराम से ले जा सकता है। यात्रा करने में आसान है। लेकिन ऐसा होगा क्या? ऐसा होता नहीं। इसलिए आप सुने, धर्म का श्रवण करें। इसलिए गाया, इस पद को गाया, संतों ने गाया। क्या गाया? गाई दुधारू श्रमण सत्संगो, दुधारू श्रमण सत्संगो, गाई दुधारू श्रमण सत्संगो। जो श्रमण है वो दुधारू गाय की तरह से है, जो दूध देते हैं। दूध, भिक्षुगण दूध देने वाली गाय है। इसलिए गाया गाई दुधारू समन सत्संगो, गाई दुधारू समर सत्संगो। महाशील पय आठहु अंगो, महाशील पय आठहु अंगो। उनके पास कौन कौन सा दूध है? उनके पास महाशील है, शील। अगर कोई गुरु परंपरा से सही से प्रवज्जित है तो ऐसा कोई भिक्षु कोई भी गलती करते हुए नहीं नजर आएगा। पूरे शीलों का पालन करता है और अष्टांगिक मार्ग पे चलता है। महाशील पय आठहु अंगो, महाशील पय आठहु अंगो। महाशील पय आठहु अंगो। नित्य पियहि बल बुद्धि बढ़ावे, नित्य पियहु बल बुद्धि बढ़ावे। नित्य पियहु बल बुद्धि बढ़ावे। अगर आप इसे पीते हैं, इसे पीते हैं तो क्या बढ़ता है? गाय का दूध पिएंगे तो बल बुद्धि बढ़ता है ना। लेकिन श्रमण भी दुधारू गाय है, उनके पास शील है, अष्टांगिक मार्ग है। इसका पान करेंगे तो क्या बढ़ता है? नित्य पियहि बल बुद्धि बढ़ावहि, नित्य पियहु बल बुद्धि बढ़ावा। चमकी तालियां बजाते चरित्र रहिए। दमकी मुख आवहि। चमकी चरित्र दमकी मुख आवहि। दमक चरित्र चमक मुख आवहि। जो श्रमण है वो दुधारू गाय है। गाय का दूध पीते हैं तो बल बुद्धि सब बढ़ता है। हाँ, इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य गाय के दूध में है। ऐसे ही श्रमणों के दर्शन मात्र से कह रहे हैं कि चमक की चरित्र दमक की मुखावे। अगर श्रमणों की संगति करते हैं, उनका उपदेश सुनते हैं तो आपके चरित्र में चमक आती है। एक चेहरे पे अलग से रौब होता है, रौब। हाँ, हमारे छोटे वाले भंते जी हैं ना, इन्हीं से बहुत सारे भंते लोग घबरा जाते हैं, बड़े बड़े। हाँ, इन्हीं से बड़े बड़े थेरो महाथेरो घबरा जाते हैं।
क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध के महाशील और अष्टांगिक मार्ग को पीने वाले हैं, उसका पान करने वाले हैं। जैसे कोई ईमानदार बढ़िया अधिकारी आ जाए, उससे सब घबरा जाते हैं, पूरा डिपार्टमेंट खलबली मच जाती है, और बस करो आ गया, कोई ईमानदार आ गया। तो इसलिए श्रमणों की संगति करें तो फल नहीं प्राप्त होता। क्यों? क्योंकि उनके त्याग में कमी है। उनके पास त्यागने के लिए ज्यादा था, लेकिन त्याग नहीं पाए, त्याग नहीं पाए। दान करने के लिए बहुत था, लेकिन कर नहीं पाए, इसलिए फल नहीं मिलता पूरे जीवन भर। लेकिन सुमेध को देखिए, सत्ताह भंतरे पंच अभिज्ञा अठविधम पिच। ये सुमेध तपस्वी मात्र 1 सप्ताह में 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति को प्राप्त कर लेते हैं। 5 अभिज्ञा बहुत बड़ी चीज है योग बल में। ऐसा व्यक्ति आपके मन में क्या चल रहा है, पर चित्तानुविजानना, दूसरे के चित्त को जान लेता है। हमारे उपासक जी बैठे हैं यहाँ पे, ओपी भारद्वाज जी, उनकी उपासिका पूनम भारद्वाज, इनका एक पुत्र है सार्थक भारद्वाज, बहुत ही योग्य पुत्र है। वो आंखें बंद करके आप सामने किताब रख दीजिए, किताब पढ़ डालेगा। आंखें बंद करके सामने कोई भी वस्तु लाइए, बता देगा। अभी उसकी तपश्चर्या चल रही है, आपके मन में क्या चल रहा वो भी पढ़ के बता देगा। छोटा सा, बिल्कुल आ नहीं पाया, शायद अगली कथा में आपको देखने को मिले। हाँ, तो एक ही सप्ताह में 5 अभिज्ञा, ऐसा व्यक्ति दूसरों के मन में क्या चल रहा है वो जान लेता है। दूरे सदंग सुनाते, दूर के शब्दों को सुन लेता है, सुनता है। पंच अभिज्ञा अठविधम पिच, एक ही सप्ताह में प्राप्त कर लिया। फिर क्या देखते हैं कि उन्हें इतनी सारी अभिज्ञाएं प्राप्त हो गई और 8 समापत्ति मानी 8 ध्यान, वितर्क विचार पीति सुख एकाग्रता सहितम पठम ध्यानम, जब ध्यान करेंगे तो ये 5 बल आपको प्राप्त होते हैं। वितर्क विचार पीति सुख एकाग्रता, फिर दूसरे ध्यान में वितर्क हट जाएगा, विचार पीति सुख एकाग्रता, ऐसे 4 ध्यान। फिर 5वें ध्यान में आकाश अनंतायतन, विज्ञान अनंतायतन, विज्ञान अनंतायतन जिसे पाली में कहते हैं, जो है अकिंचन आयतन, फिर नेव संज्ञा से 8 समापत्ति ऐसे प्राप्त हो जाती है। इतना होने के बाद भी वो देख रहे हैं कि मैं तो घर छोड़ा था, घर छोड़ने के लिए जब निकला तो मुझे ये पता नहीं था कि मैं करूंगा क्या, लेकिन तब करके मुझे ये अभिज्ञाएं प्राप्त हो गई। उन्होंने पढ़ा था पहले शास्त्रों में कि बुद्ध होते हैं जो लोक का कल्याण करते हैं, लोक को तारते हैं। इसलिए मैं भी अब बुद्ध बनूंगा। जब सब छोड़ ही दिया है तो मैं भी बुद्ध बनूंगा। लेकिन कैसे बुद्ध बनूंगा? बिना, जब तक कोई बुद्ध मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे मैं बुद्ध नहीं बन सकता। इसलिए एक बुद्ध का आशीर्वाद मेरे पास होना ही चाहिए। तो मैं क्या करूं कि मुझे बुद्ध का दर्शन हो गए। बुद्ध के दर्शन के लिए वो प्रार्थना करते हैं, क्योंकि बिना बुद्ध के दर्शन का कोई भी व्यक्ति बुद्ध नहीं बन सकता। 8 अभिनिहार होते हैं जिसे करने पड़ते हैं। पहला मनुष्यत्वम, दूसरा लिंग संपत्ति, मनुष्य होना चाहिए। मनुष्य में भी लिंग संपत्ति अर्थात पुरुष होना चाहिए। स्त्री होकर के बुद्ध नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 6 महीने एक जगह पे बैठ करके, 6 वर्ष एक जगह बैठ करके तप करना है। महिला तो नहीं बैठ पाएगी ना,
महीने में एक बार तो उसे उठना ही है, कैसे भी करके उसे महीने में एक बार उठना ही है, उसके जीवन का चक्र है। पुरुष को नहीं उठना पड़ेगा। हाँ, बहुत सारी अन्य बातें हैं जो महिलाओं में और पुरुषों में नहीं। शारीरिक भेद की वजह से स्त्री पुरुष में यह अंतर है। लेकिन महिला अरहत हो सकती है, महिला अरहत हो सकती है। अरहत भी बुद्ध की जैसी ही होती है। महिला बोधिसत्व हो सकती है, महिलाएं बहुत कुछ हो सकती हैं। वही महिला जब चाहे तो वो भी बुद्ध हो सकती है, लेकिन फिर एक जन्म के बाद उसे पुरुष योनि में आकर के बुद्ध बनना पड़ेगा। इतनी सी बात है। अब मनुष्य हो, मनुष्य में भी पुरुष हो, महिला ना हो। इतना ही नहीं, महिला के अलावा और भी कोई थर्ड जेंडर का भी होगा, वो भी बुद्ध नहीं बन सकता है। कोई अन्य भी प्रकार का व्यक्ति होगा, वो भी बुद्ध नहीं बन सकता है। फिर हेतु सत्थार दर्शनम, हेतु कारण हो उसके पास। कारण क्या हो? उसके पास 5 अभिज्ञा हो, तब वो बुद्ध बन सकता है। फिर सत्थार दर्शनम, शास्त्रा का दर्शन होना चाहिए। शास्त्रा यानी बुद्ध, तब जाकर के कोई बुद्ध हो सकता है। बुद्ध आशीर्वाद देते हैं आने वाले बुद्ध को, एवं हो तो, तब जाकर के कोई बुद्ध बनता है। अभी हम मूर्ति के सामने प्रार्थना करें तो बुद्ध नहीं हो पाएंगे, बुद्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बुद्ध होना बहुत बड़ी बात है। बुद्ध होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन हो सकते हैं, असंभव नहीं है। संभव है, कठिन है। हाँ, संभव है लेकिन कठिन है, क्योंकि बुद्ध कोई मामूली व्यक्ति नहीं होते। शास्त्रा का दर्शन होना चाहिए और पबज्जा, वो व्यक्ति उस समय प्रवज्जित रहना चाहिए, यानी सन्यासी रहना चाहिए, बनते रहना चाहिए। गुण संपत्ति, उसके पास 8 समापत्ति होनी चाहिए। अधिकारोच छंदता, उसके पास इतना अधिकार हो कि वो जब चाहे अपने आश्रमों को नष्ट करके अरहत हो जाए, इतना सामर्थ्य होना चाहिए। और फिर छंदता, उसमें छंद हो, इतनी तीव्र इच्छा हो बुद्ध बनने की कि वो किसी के बहकाने से, समझाने से बदले नहीं। हाँ, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं, चलो कुछ बन जाएंगे, पढ़ रहे हैं, इंजीनियर बन जाए, क्लर्क बन जाए, कहीं सिपाही बन जाए, वो सब फार्म भरते रहते हैं, सारे प्रकार के फार्म भरते रहते, किसी में हो जाए बस। लेकिन कोई कोई होता नहीं, मुझे आईएएस बनना है तो आईएएस ही बनना है, वो कोई दूसरा फार्म वार्म नहीं भरता, उसे बनना है तो बनना है। ऐसा दृढ़ संकल्प, इससे कई 100 गुना ज्यादा मजबूत संकल्प होता है, तब कोई बुद्ध बनता है। हाँ, तो ये 8 बातें होगी तो कोई बुद्ध बनेगा। ये बात सुमेध समझ गए, जान गए कि जब तक मुझे बुद्ध का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं बुद्ध नहीं बन सकता। मनुष्य में तो हूँ, पुरुष भी हूँ, हाँ, हेतु भी है, हाँ, प्रवज्जित भी हूँ, सुमेध प्रवज्जित है, गुण संपत्ति भी है, अधिकार भी है, गहरी इच्छा भी है बनने की। लेकिन एक ही 8 अभिनिहार में से एक की कमी है, क्या? सत्थार दर्शनम, शास्त्रा का दर्शन नहीं हुआ, बुद्ध का दर्शन नहीं हुआ। और जब तक बुद्ध दर्शन देंगे नहीं तब तक मैं बुद्ध बन नहीं सकता। हाँ? इसलिए एक ही सप्ताह में तो अभिज्ञाएं प्राप्त कर ली, लेकिन अब ढूंढ रहे हैं कि बुद्ध हैं कहाँ, इंतजार कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं कि बुद्ध कहीं मिले तो उनका दर्शन हो, और बुद्ध की कामना करने लगते हैं। कभी कभी तो इतने दुखी होते हैं क्योंकि बुद्ध
उनका दर्शन आसान तो है नहीं। रोज प्रार्थना करते हैं लेकिन दर्शन नहीं हो रहा, तो निराश भी होते कि पता नहीं मुझे दर्शन होगा कि नहीं होगा। इसलिए अपने शब्दों में प्रार्थना भी करते हैं भगवान बुद्ध बनने की। करुणा। आइए हम सब लोग भी प्रार्थना करें कि हम भी एक दिन बुद्ध बने। अपने संस्कृत में उन्होंने प्रार्थना किया है, पाली में प्रार्थना किया। बार बार यही सोचते हैं कि बुद्ध कहाँ है, मिल जाए तो मेरा कल्याण हो। मेरी आंखें तो उन्हें देखने के लिए तरस रही हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो गाते हैं वो, क्या गाते हैं? कहाँ हो तुम मेरे भगवन, दरस को तरस रही अखियाँ। कहाँ हो तुम मेरे भगवन, तरस को तरस रही अखियाँ। कहाँ हो तुम मेरे भगवन, तरस को तरस रही अखियाँ। बार बार यही प्रार्थना कर रहे हैं। आप सभी भी प्रार्थना करिए और बजाइए ताली। गाइए मेरे साथ। कहाँ हो तुम मेरे भगवन, दरस को तरस रही अखियाँ। कहाँ हो तुम मेरे भगवन, तरस को तरस रही अखियाँ। तुम्हें ही याद कर कर के हमेशा बरस रही अखियाँ। तुम्हें ही याद कर कर के हमेशा बरस रही अखियाँ। इसे वो अपनी भाषा में गाते हैं, अपनी भाषा में गाते हैं। हमने तो हिंदी में आपके लिए गाया, अपनी भाषा में प्रार्थना करते हैं। अहो अहो बुद्ध मनंत तेजसम, अहो अहो बुद्ध मनंत तेजसम। अहो अहो सागर मेरु गुल्मम, अहो अहो सागर में